दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक फाइटर जेट है और इसके बारे में कुछ रिपोर्ट है। रिपोर्ट में पहले आपको सुना देता हूं। मोर ट्रबल फॉर ब्रिटेन S-35 फाइटर जेट स्टक इन केरला फॉर 6 days, व्हाट वेंट रॉन्ग। ये जो फाइटर जेट है ना, ये स्टील्थ फाइटर जेट है जो ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स इसको कैरी करती है। अमेरिका के द्वारा इसको सेल किया गया है। क्या हुआ वेंट रॉन्ग जो स्टक इन केरला में 6 दिनों से हैंगिंग मतलब पड़ा हुआ है। दोस्तों ये वही S-35 है जिसको अमेरिका इंडिया के साथ बेचने की, उसके पास सौदा करने की कई बार डील लेकर के आ चुका है। बाकायदा अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने कई बार इस बात की पेशकश कर चुके हैं कि आप हमसे उन्नत किस्म की अगली पीढ़ी की जो फाइटर जेट है, आपको पाकिस्तान से खतरा है, आपको चीन से खतरा है, उस फाइटर जेट को आप खरीद लीजिए। आखिर क्या हो गया दोस्तों, इस फाइटर जेट में स्टील्थ होते हुए भी किसी देश के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको रडार में पकड़ पाए। फिर भी ये केरला में कैसे स्टक हो गया, फिर भी ये केरला में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कैसे डिटेक्ट कर लिया गया। ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न का मामला है। और इससे F-35 स्टील्थ विमान का जो कैपेबिलिटी है, जिस कैपेबिलिटी का दावा अमेरिका करते आ रहा है कि इसमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, ये रडार के अंडर में नहीं आएगा, दुश्मनों के रडार से बच के निकल जाएगा हिट करके, उसके पोल पूरी तरह से खुलते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि IS डिटेक्शन कैपेबिलिटी इसका मतलब इंडियन एयरफोर्स का डिटेक्शन कैपेबिलिटी इस टाइम में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि स्टील्थ विमान को भी डिटेक्ट कर ले रहा है। The most significant aspect of the incident is that the Indian Air Force Integrated Air Command and Control System IACC successfully detected identified the SF-35B despite its advanced stealth capability। स्टील्थ कैपेबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आता है। ये ऐसी है F-35 स्टील्थ फाइटर जेट जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। और अमेरिका कई सारे देशों को, ब्रिटेन, फ्रांस, कतर, दोहा, अन्य कई सारे यूरोपीय देशों को भी इसको सेल करता है। और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत को इसके सौदे को लेकर के कई बार कंसर्न जारी कर चुके हैं। हालांकि भारतीय विशेषज्ञ और भारत के कई सारे वैज्ञानिक इस बात को, और इंडियन एयरफोर्स के वैज्ञानिक जो है इस बात को डिनाई करते आ रहे हैं कि इससे बेटर देन जो रशिया का सुखोई जो है, मिग है, उन सारी चीज़ों को अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी जो है, रडार क्षमता जो है, आने वाले समय के साथ साथ इस समय इतना बढ़ चुका है कि अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को भी डिटेक्ट कर ले रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा चिंता और कंसर्न की बात है, खास करके चीन, पाकिस्तान या फिर अमेरिका के द्वारा। और रॉयल एयरफोर्स ब्रिटिश का इसमें बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट हुआ है इंटरनेशनली लेवल पे, क्योंकि इस बात का दावा हमेशा से अमेरिका करते आ रहा है कि हमारा फाइटर जेट जो है रडार में डिटेक्ट नहीं होगा। अब इसके बाद में मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनली लेवल पे F-35 के जितने भी अभी आने वाले समय में कस्टमर थे, जो भी देश इसको खरीदने वाले थे, उन सभी ने इस पे बहुत ही अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं इस बात को लेकर के कि क्या अगर इंडिया इसको डिटेक्ट करता है तो आने वाले समय में भी क्या हो सकता है कि दुश्मन इस फाइटर जेट को डिटेक्ट करके उसको मार गिरा है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताया था ना कि ट्रंप ऑफर इंडिया पाथ टू F-35। ट्रंप जो है बार बार बोल रहा है कि मोदी साहब आप हमारे F-35 को ले लीजिए, खरीद लीजिए, क्योंकि आपको जो है पाकिस्तान से
चाइना से, अन्य कई सारे आपके जो दुश्मन मुल्क है उससे बहुत ज़्यादा खतरा है। समझ रहे हैं दोस्तों। हालांकि अमेरिका ऑलरेडी पाकिस्तान को F-35 जो फाइटर जेट है उसको दे दिया है। कई दिनों से पाकिस्तान जो है कई सालों से इसको ऑपरेट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भी F-35 को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा डिटेक्ट किया गया था और उसको जो है मार गिराया गया था। दोस्तों इस स्टील्थ फाइटर जेट का स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके कौन कौन से उदाहरण है, कौन कौन से इसमें वो बात है जो दुनिया के कई सारे फाइटर जेट से अलग बताता है। मैं आपको बता दूं 13,290 kg वेट ये लेकर के उड़ सकता है। मैक्सिमम स्पीड जो है इसका 1200 किलोमीटर है। 8,278 किलो फ्यूल कैपेसिटी है। 2 वॉरहेड इंटर्न 2 गाइडेड मिसाइल, 2 एयर टू एयर सरफेस मिसाइल को भी ये एक साथ लॉन्च कर सकता है। 8,160 किलो वेपन पेलोड जो है अपने साथ गोला बारूद 8,160 kg तक ये लेके जा सकता है। और सबसे बड़ी इसका जो स्पेसिफिकेशन है दोस्तों, ये स्टील्थ है, स्टील्थ जेट है जिसको रडार के पकड़ पाने में बहुत ही मुश्किल होता है। और वो टेक्नोलॉजी अभी जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको डिकोड कर लिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पेशकश के बाद में इंडियन एयरफोर्स के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के द्वारा F-35 को अमेरिका से लेने से मना कर दिया गया था। क्यों मना कर दिया गया था कि एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है इंडियन एयरफोर्स के लिए। बढ़िया न्यूज़ ये है कि AMCA जो है ना अनलॉक है फॉर कंपटीशन इंडिया के द्वारा। AMCA एडवांस मल्टी क्राफ्ट एयरफोर्स, ठीक है दोस्तों। AMCA वही है जो इंडिया के द्वारा स्टील्थ फाइटर जेट बनाया जा रहा है और कुछ ही दिन में इंडियन एयरफोर्स में इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। दोस्तों ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रन कर रहा है। प्रोजेक्ट अपने आखिरी चरण में है। कुछ इसके सफल परीक्षण हो गए हैं और कुछ सफल परीक्षण होने बाकी हैं। तो दोस्तों मैं इस AMCA जो फाइटर जेट है इस पे कल मैं एक बहुत ही अच्छे और बेहतरीन रूप से रिपोर्ट लेकर के सामने आऊँगा। आखिर क्यों इंडिया जो है AMCA से ऊपर उठ करके F-35 और सुखोई जैसे विमानों का अभी जो है सौदा नहीं कर रहा है। क्या इसको अपने कैपेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है? क्या इंडिया को लग गया है कि जो हम AMCA बना रहे हैं वो F-35 से या फिर अन्य कई सारे स्टील्थ फाइटर जेटों से बहुत उन्नत किस्म का है और लड़ाई करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अगर आप UPSC BPSC या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर जियो पॉलिटिक्स से अपडेटेड रहना चाहते हैं, आप करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।